यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी
अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है
सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हमें सुबह के समय परमेश्वर के पवित्र दिन में परमेश्वर हमें प्रभु के वचन के समीप लेकर आया है। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की आशीष परमेश्वर ने हमारे परिवारों में दी है और प्रभु ने हमें संभाला है, जबकि इतना महामारी बहुत ज्यादा फैल रहा है और प्रभु ने अपने लोगों पर अपनी करुणा का हाथ रखा है। जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं अपने विश्वास करने वालों को दिया है। मैं समझता हूँ ये प्रतिज्ञा आपके लिए हाँ और आमीन में है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर आज और कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं और प्रभु ने आपको संभाला है। आज सुबह हम प्रभु के वचन से वचनों को सीखेंगे। हालेलुया। क्योंकि आज इस संसार में रहते हुए हमारा एक युद्ध है। हालेलुया। हमारे युद्ध के हथियार क्या हैं? क्योंकि हम देखते हैं हमारे जीवन के विरुद्ध में नाना प्रकार की समस्याएं हैं, नाना प्रकार की चीजें हैं। मसीह जीवन में जब हम चलते हैं, हमारे विरुद्ध में बहुत सारी चीजें खड़ी हो जाती हैं और प्रभु ने आपको और मुझे आत्मिक हथियार दिए हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, तब वहां पर हम पढ़ सकते हैं कि प्रभु ने कैसा हथियार हमें दिया है। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 10वीं अध्याय उसका 3 से 6 आयत को हम देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 10वीं अध्याय 3 से 6 वहां पर लिखा है प्रभु के वचन में इस प्रकार से। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की द्वारा सामर्थी है। तो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक के मन में कैद करके मसीह के आगे कार्य बना देते हैं। यहाँ पे प्रभु का वचन हमें कहता है और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा ना मानने वालों का पलटा ले। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। हालेलुया। कहते यद्यपि हम शरीर में रहते हैं, मगर तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी और आपकी लड़ाई जो है आत्मिक लड़ाई है। हालेलुया। और इसमें परमेश्वर हमें जय देना चाहता है, इसमें परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी करुणा दया अपने बच्चों के ऊपर उतारना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हर एक प्रभु की योद्धा विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर ने गढ़ों को ढा देने का वो सामर्थ दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हर एक भाई बहनों का जो परमेश्वर में जय प्राप्त किया है। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु के पास दूसरों के लिए आते हो, आते समय हम कि आप अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध लड़ते हैं। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जब उनके विषयों को हम देखते हैं और हम उस अंधकार के सामर्थ्य के विरुद्ध में प्रभु के सम्मुख लड़ते हैं। हालेलुया। और कहता है ये प्रभु यीशु की इच्छा है कि आप लोगों के जीवन से शैतान के गढ़ों को ढा दें, क्योंकि परमेश्वर ने यह अधिकार और सामर्थ हमें दिया है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, मगर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। और उन लोग को आजाद करने के लिए जहां वे वो अपने जीवन में कार्य रूप नहीं है, उसमें जय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं,
तो ये प्रमुख उद्देश्य है कि आत्मिक लड़ाई के हथियार का और विश्वास और आज्ञा के मानने के द्वारा और प्रार्थना की आत्मिक खंबा है ये जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। विश्वास, आज्ञाकारिता, आत्मा में प्रार्थना करना, ये खंबा है जो हर एक विश्वासी को प्रभु ने दिया है। हालेलुया। और उसके और जो बहुत ही सामर्थ्य जिसके प्रमुख 7 हथियार हैं, प्रभु ने एक विश्वासी को ये 7 हथियार दिए जो कि बहुत ही प्रमुख है और सामर्थ्य है। हालेलुया। आज उन 7 हथियारों के विषय में परमेश्वर के वचन से हम सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। हर एक विश्वासी गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। हालेलुया। पहला हथियार जो है विश्वासियों की आत्मिक हथियार है, ये शैतान नहीं समझ सकता है। हालेलुया। वो सिर्फ शारीरिक लड़ाई देखता है और प्रभु के लोग आत्मिक लड़ाई लड़ते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला है प्रभु का नाम। हालेलुया। ये नाम प्रभु ने आपको मुझे दिया है, एक अधिकार का नाम है। वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन में जब लेता है, प्रभु उसको अधिकार दे देता है। और ये अधिकार हर एक विश्वासी के जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 14 उसकी 13 और 14 आयत जब पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। 14 आयत में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगो तो मैं उसे करूंगा। परमेश्वर दया का सागर है। हालेलुया। वो कहता है जो कुछ तुम उसके नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। प्रभु के नाम में सामर्थ्य है। जब हम प्रभु के नाम से कुछ भी मांगते हैं, परमेश्वर कहता मैं उसे करूंगा। तो हर एक व्यक्ति उस प्रभु का नाम लेने से काम नहीं होगा, मगर प्रभु यीशु को अपने जीवन में मुक्तिदाता ग्रहण करना बहुत जरूरी है। वही आत्मिक हथियारों को चला पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक भाई और बहनों से परमेश्वर प्यार करता है। हमें परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है क्योंकि हमें बिछवाई करनी है। हमें अपने भाई बहनों को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने कुटुंब को बचाना है, हमारे देश को बचाना है। उसके लिए हमें हमारी लड़ाई जो है शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। और उसका पहला हथियार है प्रभु का नाम। ये प्रभु का नाम इस्तेमाल करना है। जब हम प्रभु के नाम से कुछ भी मांगते हैं, परमेश्वर कहता मैं उसे करूंगा। उसका नाम जो सारे नामों से ऊंचा नाम है। हालेलुया। उस नाम को जब हम लेते हैं, अद्भुत कार्य होते हैं। फिलिप्पियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का वचन हमें बताता है, हालेलुया, कि उसका नाम कितना सामर्थी नाम है। हालेलुया। फिलिप्पियों 2 उसकी 9वीं आयत में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। कहता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। प्रेज़ द लॉर्ड। और कहता परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे हर घुटना उसके नाम से टिकता है। जब प्रभु का एक दास जब प्रभु के नाम से प्रार्थना करता है, हर घुटना टिकता है। हर बीमारी को शरीर छोड़ना पड़ता है। और नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है, वो नाम प्रभु
यीशु मसीह का है। हालेलुया। क्योंकि उस नाम में सामर्थ्य है, उस नाम में शक्ति है। हालेलुया। क्योंकि उस नाम को हमें अपने जीवन में लेना है। हालेलुया। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। आज मनुष्य परमेश्वर के उस महान नाम को नहीं जानता जिसमें अधिकार है। आप देखते बड़े बड़े अधिकारी जो सरकारी दफ्तरों में और प्राइवेट दफ्तरों में और बड़े जगहों पर रहते हैं, काम करते हैं, उनका साइन चाहिए। आपका एक लेटर के अंदर उसका एक अप्रूवल चाहिए। जब वो अप्रूव करता है, अपना साइन करता है, वो अधिकार से मिला है सरकार से, वो अधिकार से हर कार्य संभव हो जाता है। इसी तरह प्रभु का एक बेटा जो प्रभु में अपना जीवन बिताता है, उसको एक अधिकार दिया है। वो अधिकार, वो चिन्ह प्रभु यीशु का नाम है। हालेलुया। उस नाम के द्वारा हर सिक्के चलने लग जाते हैं। हर जो चीज नहीं चलता उसका नाम सुनकर वो भी चलने लगता है। हालेलुया। क्योंकि उसका नाम सामर्थी नाम है। हालेलुया। प्रेरितों काम 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि प्रभु के नाम उद्धार हमें मिलता है। हालेलुया। और कोई दूसरा नाम नहीं। जहां पर कहता है स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है। एक ही नाम है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। उस नाम को हमें समझना है। कहता है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो नाम सामर्थी नाम है, वो नाम दृढ़ कोट है। हालेलुया। लूका की इंजील 24 उसकी 47 में जब पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। पापों की क्षमा भी उसके नाम से मिलता है। हालेलुया। सोचिए वो नाम कितना महान और सामर्थी नाम है। हालेलुया। और कहता है यरूशलेम से लेकर सारी जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। वो नाम क्या है? वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हमें उस नाम को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो नाम सब जातियों में, सब लोग के सम्मुख प्रचार किया जाता है। हालेलुया। देखिए एक व्यक्ति, एक सवाल ये उठता है, उस नाम को हम अपने जीवन में कैसे ले सकते हैं? प्रभु का वचन हमें समझाता है, बताता है। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु के संतान होना चाहते हैं, आप प्रभु के बेटा बेटी होना चाहते हैं, प्रभु का वो अधिकार अपने जीवन में लेना चाहते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जब तक उस प्रभु का नाम को ग्रहण नहीं करता है, वो अधिकार उसे नहीं मिल सकता है। जब वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है, तब उसे मिलता है। वचन में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। कैसे? जब तक उस अधिकार को, उस नाम को आप ग्रहण नहीं करोगे, तो आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, पर आपको उसका नाम को ग्रहण करना जरूरी है। हालेलुया। ये कैसे है? प्रभु का वचन हमें समझाता है, पानी के बपतिस्मा के द्वारा हम उसका नाम अपने जीवन में लेना है। ये एक ही रास्ता है। एक व्यक्ति जो उसकी लड़ाई जो शारीरिक नहीं है, मगर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। तो अगर आपको सामर्थ्यवान बनना है, तो वो नाम आपको लेना है। कैसे? बपतिस्मा के द्वारा लेना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रेरितों काम 2:38 जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। हर एक जन मन फिराना है, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना, क्योंकि उसके नाम में पापों की क्षमा है, क्योंकि वो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। हालेलुया।
क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम परमेश्वर के उस नाम को अपने जीवन में लेना है। यूहन्ना की इंजील 1:12 में कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर अपना संतान होने का अधिकार दे दिया। जब हम प्रभु के संतान बन जाते हैं, जब उसे ग्रहण करते हैं, तब हम संतान बनते हैं जिन्होंने उसके नाम को लिया है। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर ये हथियार आपको देना चाहता है, बस उसका नाम आपको लेना जरूरी। आज कई प्रार्थनाएं, दुआएं जो परमेश्वर के लोग करते हैं, बस उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, गढ़ों को ढाल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने प्रभु के नाम को ग्रहण नहीं किया। उन्होंने प्रभु के नाम को अपने जीवन में बपतिस्मा के द्वारा नहीं लिया। बहुत जरूरी है, हमें बपतिस्मा पाना बहुत जरूरी है। हमें जल से भी जन्म लेना है और आत्मा से भी जन्म लेना जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा भी उसके नाम से है। क्योंकि पवित्र आत्मा भी परमेश्वर के नाम से हमें मिलता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें मिलता है। यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय और उसकी 26 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। उसका मतलब पिता का नाम क्या है? पिता मेरे नाम से भेजेगा, यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के नाम से आपको पवित्र आत्मा भी दिया जाएगा। कहता है, वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वे सब तुम्हें स्मरण आएगा। हालेलुया। ऐसा कराएगा, क्योंकि प्रभु की सामर्थ जब हमारे जीवन में आती है, बहुत सारी चीजों का हमें समझ और खुलासा करता है। जब हम देखते हैं मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना में बहुत सारे अद्भुत चमत्कार, बहुत सारे अद्भुत कार्य, बहुत सारे दृष्टांत और बहुत सारे परमेश्वर के सामर्थ के कार्य को चेलों को बताया और समझाया, सिखाया, अलग अलग ढंग से उन्हें समझाने की कोशिश करी, ताकि प्रभु चाहता है कि पैराबल, दृष्टांत के द्वारा वो समझे। प्रभु का वचन क्या है? जब सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सत्य मार्ग में चलाएगा। वो कहता है, जो जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ वो सब तुम्हें याद आएगा, वो सब तुम्हें समझ आ जाएगा, क्योंकि प्रभु की आत्मा समझ की आत्मा है, प्रभु की आत्मा शक्ति की आत्मा है। हालेलुया। लिखा है मरकुस 16-17 आयत में, क्योंकि मैं इन तमाम वचनों को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर के वचन से आपको पक्का करना चाहता, प्रूफ करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु का नाम बहुत ही सामर्थ्य श्रेष्ठ नाम है। मरकुस 16-17 में लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। विश्वास करने वालों में, क्योंकि विश्वास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्वास, आज्ञाकारिता और आत्मा में प्रार्थना करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वचन कहता है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। वो नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या है? हमें प्रोटेक्शन है। वो कहता है, नीति वचन जब पढ़ते हैं 18:10 में लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ कोट है। हालेलुया। प्रभु का नाम सामर्थी नाम है, जहाँ पे विश्वासी अपना शरण ले सकते हैं। विश्वासी जब उसका नाम पुकारते हैं, उसको बचाव मिल सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है, प्रभु का नाम ये हथियार है, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रभु आपको सामर्थ्यवान बनाना चाहता है। दूसरा हथियार जो है लहू है। हालेलुया। प्रभु का लहू, जो लहू कलवरी क्रूस में आपके लिए, मेरे लिए बहाया गया है। जब आप प्रभु यीशु का लहू जब बोलते हैं, शैतान डर जाता है, शैतान भागने लगता है। हालेलुया।
देखिए ये दूसरा हथियार है जो प्रभु ने गढ़ों को ढा देने के लिए विश्वासियों के हाथ में दिया है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु का लहू है, क्योंकि प्रभु के लहू के द्वारा प्रभु ने हमारे को शुद्ध किया है, पवित्र किया है, पाक किया है। हमें उस नाम और अधिकार को हमें दिया है। देखिए परमेश्वर का लहू हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। हमें पाक करता है और हमें जयवंत करता है। जब हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं, इब्रानी की पुस्तक, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानी की पुस्तक उसका 9वीं अध्याय और उसका 12 से 14 आयत को हम देखेंगे। हालेलुया। इब्रानियों 9, 12 से 14। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरे और बैलों के लहू और कलेरों के राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर शुद्ध होने के लिए पवित्र करते हैं, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। हालेलुया। वो कहता है, और बकरे और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा प्रभु ने अपने लोग को छुटकारा दिया है। एक ही बार वो उस पवित्र स्थान में उसने प्रवेश किया है और उसने हमें अनंत छुटकारा दिया है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के अद्भुत प्रेम के लिए, क्योंकि हम जब किसी को बचाने जाते हैं, हमें बचना बहुत जरूरी है। अगर हम बचे नहीं तो हम दूसरों को कैसे बचा सकते हैं। जरूरी है प्रभु का लहू से हमें शुद्ध होना जरूरी है। लिखा बिगड़ पवित्रता है कि हम कदाचित परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का हमारे जीवन में, हमारे हृदयों में रहना, हमारे जीवन में प्रवेश करना, हमारे जीवन में स्थायी रूप से रहना, इसलिए हमें पवित्र होना जरूरी है। और पवित्र होने के लिए उसकी लहू हमें चाहिए। हालेलुया। जब हम बोलते प्रभु अपने लहू से मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, पाक कर, अपने लहू से मुझे खुदा शुद्ध कर और मेरे पापों का धर्मों को क्षमा कर, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। हमें शुद्ध करता है और हमें परमेश्वर के संतान बनाता है। हालेलुया। प्रभु का लहू, यीशु का लहू जो है, हमारे जीवन में क्या क्या कार्य उसने किया है। सबसे पहले उसने हमें क्या किया, उसके लहू ने हमें उद्धार दिया है। हालेलुया। देखिए कितना बड़ा कार्य प्रभु के लहू के द्वारा प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए किया है। अगर प्रभु यीशु लहू नहीं बहाता तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता था, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि हमारा उद्धार होना बहुत जरूरी है। यूहन्ना की इंजील जब हम पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु का वचन हमें बताता है, यूहन्ना 3 और उसका 3 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। और उसकी 17 आयत को भी हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वहां पे लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। परमेश्वर इस जगत में इसीलिए आया है, हमें उद्धार देने के लिए आया है, हमें बचाने के लिए आया है, हमें रिडीम करने के लिए, छुड़ाने के लिए आया है। क्योंकि हम पाप में फंसे हुए थे और दलदल के बीच में थे, मगर प्रभु ने हमें उसमें से छुड़ाने के लिए आया है।
इफिसियों 1:7 जब हम पढ़ते हैं तो आप वहां पे देख सकते हैं प्रभु ने हमें छुड़ाया है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर केवल हमें छुड़ा सकता है। और देखिए परमेश्वर शैतान ने जो हमारे ऊपर एक दाग लगाया है और हमें क्वेश्चन मार्क में रखा है और हमें उसने नालिश किया है और उसने हमारे ऊपर कहा कि तुमने जुल्म किया है और तुमने ऐसा काम किया है कि तुम्हें माफी नहीं मिल सकती है। शैतान कई ऐसे काम करता है और हमें निराश करता है, मगर प्रभु ने क्या किया है, उसकी धार्मिकता को हमें दे दिया है। उसने क्या किया, उसने जस्टिफाइड किया है, उसने हमारा न्याय किया है और वो सच्चा न्याय परमेश्वर है। जब हम रोमियो 5 उसका 9वीं आयत में पढ़ते हैं, प्रभु न्याय देने वाला प्रभु है और उसने न्याय किया है। हम इसको देखेंगे रोमियो 5 और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि हमारी धार्मिकता गंदे कपड़ों के समान, चित्रों के समान था, पर प्रभु ने क्या किया, अपना धार्मिकता का वस्त्र हमें पहनाया। देखिए कहता है, तो जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। आज हम प्रभु का बेटा और बेटी हैं, आज हम प्रभु के संतान हैं, आज हम पहचाने जाते हैं, आज परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। ये कैसे है मालूम है, ये प्रभु के लहू के द्वारा, हम धर्मी ठहरने के द्वारा ये संभव हुआ है, हालेलुया। आज हम कहीं पे भी जाते हमारा नाम बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, क्योंकि उसके लहू के द्वारा उसने हमें धर्मी ठहरा दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, कितना अद्भुत परमेश्वर है। और उसने क्या किया, अपने लहू से हमें शुद्ध किया है, हालेलुया। पहला यूहन्ना की पत्री 7 को लिखा है, उसने अपने लहू से हमें क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया है, हमें पवित्र कर दिया है। देखिए परमेश्वर का लहू अद्भुत कार्य आपके लिए मेरे लिए करता है। लहू के विषय में बहुत सारी बातें हैं जो कह सकते हैं और समय कम है, और हम धन्यवाद करते हैं। ये दूसरा हथियार जो प्रभु का लहू प्रभु ने दिया है, जिसके द्वारा उसने हमें शुद्ध करा है और प्रभु का संतान ठहराया है। हर कोई भी शैतान हमें देखता है, उसे पता है कि ये गढ़ों को ढा दे सकता है, क्योंकि ये प्रभु के लहू से शुद्ध हो गया है। प्रभु का लहू हमें शुद्ध करना बहुत ही जरूरी है। देखिए तीसरा जो हथियार है वो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो है समझौता। ये समझौता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान प्रभु के हम संतान हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं और उसको अपना निज मुक्तिदाता जब ग्रहण करते हैं, तो हम प्रभु से एक वाचा बांधते हैं, एक एग्रीमेंट होता है कि प्रभु ही मेरा जीवन का स्वामी है। आज के बाद दूसरा कोई भी स्वामी मेरा जीवन का नहीं हो सकता है। अगर मैं शराब पीता हूँ, मैं उसे त्याग दूंगा, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता ग्रहण किया है। अगर मैं बीड़ी पीता हूँ तो मैं उसे छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। अगर मैं खाए नहीं खाता हूँ उसे मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, क्योंकि खाने के साथ में समझौता नहीं कर सकता प्रभु के साथ। आज कई लोग समझौता में जीवन बिता रहे हैं, मगर वो गढ़ों को ढा नहीं सकते, क्योंकि ये समझौता आपको प्रभु के साथ करना है, ये एग्रीमेंट प्रभु के साथ करना है। तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। मगर ये समझौता प्रभु के साथ हमने किया है। हम कोई भी धोखेबाजी नहीं कर सकते, हम कोई भी झूठ और कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये समझौता हमने किससे किया मालूम है, सर्वशक्तिमान प्रभु से किया है, हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसका मतलब ये हथियार जो समझौता है, ये बहुत बड़ी चीज है एक विश्वास के जीवन में।
अगर उसने संसार के साथ समझौता किया है तो प्रभु से वो आशीष प्राप्त नहीं कर सकता है। आज कई बार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम हम पूरी शक्ति से लेते हैं और पूरे हमारे पूरे ताकत से हम लेते हैं, पर कुछ भी नहीं होता है। कारण क्या है? क्योंकि हमने समझौता संसार के साथ किया है, पाप और गुनाह से किया हुआ है। पर हम कहते हैं हमने प्रभु के साथ समझौता किया है। जब हमने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण किया, हमने बोला है प्रभु तुझे छोड़ और मैं कोई जीवन में कोई भी संसार की चीजों से समझौता नहीं करूंगा, केवल प्रभु तुझ में बना रहूंगा, ये आपने कहा है। मगर अगर आप प्रभु में बने रहते हैं तो प्रभु का हथियार आपके जीवन में कार्य करेगा। आप क्या करोगे? गढ़ों को ढा दोगे, हालेलुया, आत्मा को जीत पाओगे। आप परमेश्वर के कार्य प्रभु के राज्य में आप सामर्थ्य बन जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा समझौता प्रभु के साथ होना है। हम देखते हैं कि प्रभु के लोगों ने प्रभु के साथ समझौता किया है, क्योंकि जब तक हम समझौता नहीं करते हैं तो हम कुछ भी कार्य हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के कार्य अद्भुत है। हालेलुया। जब हम पढ़ते प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी पहली आयत में हम देखते हैं, यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्गारोहण से पहले कहा तुम सब यरूशलेम में जाकर ठहरो और पिता की ओर से जो एक सहायक है जो तुम्हें मिलेगा, तुम्हें जाकर ठहरो और तुम्हें वहां पर ठहरना है, तुम्हें प्रार्थना करना, दुआ करना है और तुम्हें एक सहायक मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी पहली आयत में इस प्रकार से लिखा है, जब पेंटिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। ये समझौता प्रभु के साथ हमने करना है। एक मन, एक तन, एक विचार, एक भावना हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। कहते इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठे थे। जब तक हम अपने जीवन में समझौता नहीं करते, आज परिवार के अंदर समझौता नहीं है, व्यक्तिगत जीवन में समझौता नहीं है, पास्टरों के बीच में समझौता नहीं है, परिवार में कोई समझौता नहीं है, जिसके कारण पूरा परिवार छिन्न भिन्न हुआ पड़ा है, कोई भी कार्य संभव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये समझौता हमें करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो एक मन होकर पेंटिकोस्त के दिन में यरूशलेम में जाके ठहरे, क्योंकि परमेश्वर का वायदे को पूरा करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में उन वायदों को पूरा करना चाहता है। जब आप प्रभु की प्रतिज्ञा के लिए अंत तक धीरज धरेंगे, आप प्रभु की प्रतिज्ञा को पकड़े रहेंगे, थामे रहेंगे, और प्रभु उस कार्य को आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक समझौता चाहता है। हालेलुया। मत्ती की इंजील जब हम पढ़ते हैं, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मत्ती 18 अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत हम देखेंगे। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगा। तो वो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगा। मगर 2 व्यक्ति एक मन के होना जरूरी है। और उसकी 20वीं आयत में कहता है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में हाजिर हूं। हालेलुया। उनके बीच में होता हूं। जब हम प्रभु के नाम से इकट्ठे होते हैं तब परमेश्वर ये कार्य को हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। आज कई प्रार्थनाएं, कई दुआएं, उसके अंदर प्रभु नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन का समझौता एक दूसरे से नहीं है। यहाँ तक कि प्रभु से भी समझौता नहीं है। लोग के सामने दिखावटी है और प्रभु का कोई भी कार्य नहीं है। मगर प्रभु सचमुच में आपको इस्तेमाल करना चाहता है कि आप गढ़ों को ढा सके, आप लोग के जीवन में एक सहायक बन सके, आप परमेश्वर के दास दासियों के साथ प्रभु की सेवा कर सके, अधिकार और सामर्थ्य कर सके। इसलिए एग्रीमेंट आपको करना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं हर एक एग्रीमेंट के साथ ही हर कार्य को संभव हो जाता है, उसके बिगड़ नहीं हो सकता है।
अगर आप एग्रीमेंट संसार के साथ करते हैं और प्रभु के साथ भी करते हैं तो परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में सफलता में नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप और हम परमेश्वर में जयवंत होना है। हालेलुया। हमें हमें सीखना है, हमें हमें सीखना है। हम मसीह जीवन में बहुत सारी चीजें सीखना है। सबसे पहली बात है प्रार्थना करना सीखना है। प्रार्थना में प्रभु के साथ हमें क्या करना है? एग्रीमेंट करना है, और प्रार्थना के साथ प्रभु से एग्रीमेंट करके उसकी इच्छा को जानना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से जब हम एग्रीमेंट करते हैं तो उसके साथ हमें चलना जरूरी है। रोमियो की खत रोमियो 12 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम संसार के सदस्य ना बने। जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर आती है हम बदल जाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है। हमारा जीवन बदलना है। अगर हमारा जीवन बदल के फिर हम पुरानी चाल चल रहे हैं तो हमारे जीवन में बदलावट नहीं है। और प्रभु चाहता है कि आपकी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। क्योंकि प्रभु चाहता आप गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य होना है। आपके जीवन में बदलाव होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका जीवन बदलता नहीं है आप गढ़ों को ढा नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रभु हमारे जीवन में आता है हमारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया। ये एग्रीमेंट प्रभु के साथ आपका और मेरा है। चौथा हथियार जो है हम देखेंगे प्रभु के वचन से। चौथा हथियार है, ये तो एक की है, ये तो हमारा चाबी है। हालेलुया। जो कि बांधना और खोलना, ये अधिकार प्रभु ने अपने फॉलोवर को दिया है जो प्रभु के पीछे चलते। पीछे चलने का मतलब है प्रभु के पथ चिन्ह में चलना, प्रभु की व्यवस्था में चलना, प्रभु के नियमों के अनुसार चलना। क्योंकि परमेश्वर से प्यार करने वाले प्रभु के पीछे चलते हैं, जो प्रभु की आज्ञा मानते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, तो प्रभु ने उनको क्या दिया है? चाबी दिया है। वो बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। देखिए चाबी प्रभु ने अपने लोगों को दिया है जो गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। देखिए परमेश्वर आपको ये प्रभावशाली ये जो चाबी है, परमेश्वर ने ये हथियार जो है यीशु ने आपको दिया है। किसको दिया है? जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। हर एक बोलता मुझे मिला है ऐसा नहीं मिल सकता है। प्रभु के पीछे चलना है। नो टर्निंग बैक। आपको पीछे नहीं मुड़ना है। आप प्रचार करते हैं, आप प्रार्थना करते, दुआ करते हैं, मगर जो आपने प्रभु के साथ ये सारा वाचा और एग्रीमेंट किया है, और प्रभु कहता मैं तुम्हें अधिकार दूं, मैं तुम्हें सामर्थ दूं, कहता तुम मुझसे बांध भी सकते हो और खोल भी सकते हो। देखिए कैसा अधिकार प्रभु आपको देना चाहता है। और यह हथियार प्रभु उनको देता है जो प्रभु के पीछे चलते हैं। हालेलुया। मत्ती की इंजील 16 और उसकी 19 आयत जब हम पढ़ते वहां लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। देखिए कैसा अधिकार है जो प्रभु हमें देना चाहता है, प्रभु के संतानों को देना चाहता है। जो प्रभु के पीछे चलते हैं उनको ये हथियार देना चाहता है। परमेश्वर आपको जय देना चाहता है। मत्ती की इंजील उसका 12 अध्याय जब हम पढ़ते हैं वहां पे प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। 12 अध्याय उसकी 29 आए
कहता है, या क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवान को ना बांध ले, और जब तक वह उसका घर लूट लेगा। एक ताकतवर व्यक्ति के जीवन में कोई भी व्यक्ति हाथ डाल नहीं सकता है। कहता उससे पहले उसको बांधना पड़ेगा। यहाँ पे प्रभु का वचन हमें समझाता है, सिखाता है। प्रभु ने ये अधिकार हमें दिया है। शैतान कई बार मनुष्यों के जीवन में इस प्रकार से कार्य करता है, तो हमें क्या है, हमें उसको बांधना है। बांधने के लिए हमें चाबी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ उदाहरण है जो प्रभु के वचन में दिया गया है। हालेलुया। ये हमारे विश्वासियों के लिए है। मरकुस की इंजील भी देखिए, मरकुस की इंजील 3 अध्याय और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, किंतु कोई मनुष्य किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता है, जब तक वे पहले उस बलवान को ना बांध ले, तब तक उसको उसके घर को लूट ले। जब तक वो उसे बांध लेता, जब तक उसे लूट नहीं सकता है। परमेश्वर ने यह अधिकार सामर्थ आपको मुझे दिया है, लूटने के लिए नहीं, शैतान को जीवनों को नष्ट कर। कई शैतानी लोग जो शैतानिक हुकूमत है कब्जा कर रखा है, व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को, बिजनेस को, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े करके कब्जा कर रखा है। पर प्रभु के दास दासियों को, प्रभु के विश्वासियों को प्रभु ने क्या दिया है, अधिकार दिया है। बांधने का अधिकार दिया है और खोलने का भी अधिकार दिया है। उस अधिकार को, उस चाबी को उन्हीं को दिया जाता है जो प्रभु के पीछे चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के पीछे पीछे चलना बहुत ही जरूरी है। जब तक एक व्यक्ति प्रभु के साथ नहीं चलता है, उस हथियार को जो प्रभु ने दिया है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु के संग संग चलना है, उसके पीछे होना है। और कहता है लूका की इंजील 11:21 में लिखा है, जब बलवान मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। इसलिए प्रभु कहता है हर एक विश्वासी परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लेना है, ताकि जलते हुए तीरों को हम बुझा सके। क्योंकि एक प्रभु का बेटा और बेटी जब प्रभु में जय प्राप्त करता है, कहता उसके डेरे के निकट कोई भी दुख नहीं आ सकता है। उसके दाहिने और 1000 के बाएं और 10,000 गिरे, मगर वो उसके निकट नहीं आ सकते। 91 में लिखा है, मगर वो अपने आप को जब अपने हथियारों को बांध लेता है, रखवाली करता है, तो कहता है उसकी संपत्ति को कोई भी लूट नहीं सकता है, क्योंकि उसको यह अधिकार है, वो बांध भी सकता और खोल भी सकता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, मगर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। इसलिए हर एक कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बातों को, हर एक ऐसी चीजों को हम अपने जीवन से निकाले, केवल उस परमेश्वर के सामर्थ को हम अपने जीवन में लेना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। 5वां हथियार जो है, मैं आपको जल्दी बताना चाहता हूँ, 5वां हथियार है फास्टिंग। इन दिनों में हम देखते हैं लोग को बहुत मौका मिल रहा है कि फास्टिंग कर सके। लॉकडाउन के समय पर लोग प्रार्थना में लगे हुए हैं, लोग रात से सुबह तक प्रार्थना करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। मसीह जीवन को मजबूत करने के लिए, पारिवारिक जीवन को मजबूत करने के लिए, हमारे हर एक टूटे हुए वेदियों की मरम्मत करने के लिए प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हमारे जो है टूटे हुए
जो वेदियां हैं, जो काफी समय पहले हमने अच्छी तरह बनाई थी और अच्छी तरह से प्रार्थना चल रहा था, पर आज उसमें आज नहीं है, आज उसमें आग नहीं है। पर प्यारे भाइयों बहनों, ये बहुत अच्छा समय है विश्वासी भाई बहनों के लिए कि अपने बेटी को सुधारे, उसकी मरम्मत करे और उसकी आग कभी बुझने ना पाए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है आप और हम फास्टिंग करना है, प्रार्थना करना है, विश्व को रखना है, हमारे हमारे देश को रखना है, इन बीमारी को यहाँ से जाने के लिए प्रार्थना करना है, अपने भाई और बहनों की आत्मा को बचाना है। ये हथियार प्रभु ने आपको दिया है, फास्टिंग। जब आप फास्टिंग करते हैं, जो चीज हलती नहीं, जो चीजें हिलती नहीं है, वो हिलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आप उसको समुद्र में फेंक पाओगे कैसे? उपवास प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप उपवास प्रार्थना करना है। आजकल की उपवास प्रार्थना कैसा है? बहुत अजीब सा है। हालेलुया। पर प्रभु चाहता है कि हमें एक परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, हमारी फास्टिंग प्रार्थना को बदलना बहुत जरूरी है। मत्ती की इंजील 6 अध्याय जब पढ़ते हैं, वहां पर बातों को लिखा है, उसकी 16 आयत से 18 आयत को जब पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह में उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं, आपका चेहरा साफ होना चाहिए, सर के बालों में तेल होना चाहिए। आप लोग को दिखाने के लिए उपवासी मत बनिए, क्योंकि कई लोग अपने आप को एकदम ऐसा उदास कर देते हैं। वो भाई पूछने लग जाते हैं, भाई आपको क्या हो गया, आप ठीक है? कहता नहीं, मैं उपवास कर रहा हूँ। वो बताना चाहता है कि मैं उपवास कर रहा हूँ। पर प्रभु का वचन कहता है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह में उदासी ना छाई रहे, और वे अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। उसका मतलब परमेश्वर की ओर से उन्हें कोई भी आशीषें नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर दिखावा नहीं चाहता है, प्रभु सच्चाई चाहता है। अगर आप उपवास करते हैं तो आपके दूसरे और तीसरे व्यक्ति को मालूम नहीं होना चाहिए कि आप उपवास में हैं। सबसे पहली बात है, जब एक व्यक्ति उपवास करता घूमता फिरता नहीं है, वो प्रभु के चरणों में बैठता है, किसी को बोलने को मौका नहीं मिलता है। और कई कपटी लोग हैं जो उपवास के नाम पे वो ढोंग करते हैं और ऐसे चलते फिरते लोगों के बीच में घूमते हैं। वो उपवास नहीं है, वो उपवासी नहीं है। क्योंकि प्रभु के लोग जो उपवास करने वाले हैं, प्रभु के चरणों में बैठते हैं, जो जो विषय है उपवास में उन्होंने रखा है, उसके लिए वो प्रार्थना करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मलो और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपासी जाने। इस दिशा में तेरे पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो गुप्त में है हमें देखेगा, हमारे उपवास प्रार्थना को देखेगा, हमारी सच्चाई को देखेगा, हमारे उन त्यागों को देखेगा, और प्रभु से कुछ पाने की आशा है इसके अंदर, ये देखेगा तो परमेश्वर उसके ऊपर अपनी करुणा करेगा। हालेलुया। आज कई लोग की उपासना प्रार्थना 7 दिन की, 41 दिन की, 3 दिन की सब बेकार है, क्योंकि वो अपनी प्रार्थना के मकसद में ही बेकार हो जाते हैं। पर प्रभु चाहता है हमारे मकसद होना है, हमारी फास्टिंग में परमेश्वर से सामर्थ को हासिल करना है और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कहता है जब तुम उपवास करो, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, कोई दिन नहीं है, आप कोई भी दिन उपवास कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि उसने कोई भी समय नियुक्त नहीं किया है, आपकी मर्जी है, आप उपवास करिए जब आपको लगता है कि मुझे उपवास करना चाहिए। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया है, 6 महीने प्रार्थना किया है, कोई रिजल्ट नहीं आया, आपको मालूम होना चाहिए प्रभु चाहता कि आप उपवास करें। घुटने का अनुभव होना बहुत जरूरी है। जब आप घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे, आपका पर्सनल व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपकी पारिवारिक जीवन के लिए, आपकी सेवकाई के लिए,
और प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको बलशाली बनाएगा, आपकी सारे कामों में जयवंत करेगा। और प्रभु चाहता है हमें उपवास करना बहुत जरूरी है। छठा हथियार जो है यह प्रभु की स्तुति। एक विश्वासी भाई बहन जब प्रभु के सम्मुख आते हैं, उन्हें स्तुति करना है, आराधना करना है, क्योंकि स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। हालेलुया। आज हम सीधा प्रभु के चरणों में आकर मांगना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद नहीं करते हैं, प्रभु से नहीं बोलते प्रभु तूने मुझे सुरक्षित रखा है, प्रभु तेरी दया तेरी करुणा तूने मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार में, मेरे विश्वासी लोग की कुटुंब के जीवनों में तूने किया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। आज तूने मुझे अच्छी नींद दी है, सुबह की रोशनी दिया है, मुझे तूने मेरे हाथों पैरों में सामर्थ दिया है। प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करना है, स्तुति करना है। जब ये बात है बहुत ही जरूरी है कि जब हम आत्मिक तौर से प्रभु के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर ने एक आत्मिक चाबी दिया है, जो आत्मिक चाबी है प्रभु की स्तुति। हालेलुया। ये हर एक विश्वासी को प्रभु ने दिया है, ये हथियार है, आत्मिक हथियार है। प्रभु की स्तुति आराधना करना है। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल हथियार है। जब आप स्तुति आराधना करते हैं, शैतानी हुकूमतें भागने लगती हैं। हालेलुया। जब आप स्तुति आराधना करते हैं, शैतानी ताकतें टूटना शुरू हो जाता है। मैंने कई बार देखा है जब प्रभु के लोग जब आराधना स्तुति करते हैं, जो दुष्टात्मा पाए हुए लोग बैठ नहीं पाते, उनकी ताकतें टूटने लग जाती है। क्योंकि यही कारण है, स्तुति आराधना में एक ऐसी सामर्थ्य है जो प्रभु ने अपने दास दासियों को दिया है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का जो हथियार जो प्रभु ने दिया है, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। हालेलुया। हमारे हथियार शारीरिक नहीं है। हालेलुया। हमें स्तुति आराधना करना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर की स्तुति आराधना और कंटिन्यू करना है। 2400 प्राचीन प्रभु के सिंहासन के चारों तरफ स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि स्तुति आराधना ऐसा जो हथियार है जो बहुत सामर्थी है। हालेलुया। जो घर प्रार्थना करने वाला घर है, जो दुआ करने वाला घर है, उसके विरुद्ध में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति का जीवन जो प्रार्थना करने वाला है, उसके जीवन के विरुद्ध में कोई भी आपत्ति विपत्ति नहीं आ सकती है, क्योंकि वो सामर्थी है, शक्ति में भरपूर है। जो वो कहता हो जाता है। स्तुति आराधना करना है। हालेलुया। जब हम प्रेरितों का 16 अध्याय पढ़ते हैं, पौलुस और सीलास के विषय में हम जानते हैं कि किस तरह से उनके जीवन में भी एक समय आया, यहाँ तक कि उनको मारकर जेल खाने में डाला गया, उनके पैरों को कांटों पे ठोक दिया गया। लिखा आधी रात के लगभग जब वो प्रार्थना कर रहे थे, जब प्रेरितों का 16 अध्याय 23 से 26 तक को जब पढ़ते हुआ लिखा है, आधी रात के लगभग वो आराधना स्तुति कर रहे हैं। हमें उनको बेत से मारा गया, उनके बहुत बहुत बुरा हाल किया गया और अंधेरे में उनको डाल दिया गया, मगर उन्होंने कंप्लेन नहीं किया। हालेलुया। मगर प्रभु के लोग उन्होंने क्या किया? स्तुति आराधना किया है। आज मसीह जीवन में जब दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, हम ढेर हो जाते हैं, हमारे अंदर अविश्वास आ जाता है, हम अपने मुंह से अविश्वास की बातें बोलते हैं। यही कारण है कि परमेश्वर की आशीष से हम वंचित हो जाते हैं और शैतान हमारे पर हमला कर हमें दबा डालता है। और प्रभु का वचन कहता है, हमारे हथियार शारीरिक नहीं है, मगर गढ़ों को डाल देने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। हर एक भाई बहन, हर एक विश्वासी, हर एक सेवक लोग दुआ करना है, स्तुति करना है, आराधना करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सामर्थ्य हथियार है जो प्रभु ने दिया है। पौलुस और सीलास ने भी आधी रात के लगभग आराधना स्तुति किया और वचन में लिखा है, जेल की नींव हिलने लगी। हालेलुया। बंदी गृह के जो कैदी थे, उनके बंधन, उनके चेन, उनके जो सांकलें खुल गई और बड़े बड़े दरवाजे जो 20-20 लोग उसको खोलते थे, वो अपने आप ही खुल गया। हालेलुया।
ये प्रभु की सामर्थ को दिखाता है, प्रभु की शक्ति को दिखाता है। वहां पे बहुत बड़े अद्भुत कार्य होते हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु अद्भुत कार्य आपके चारों तरफ करेगा। और प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है। हालेलुया। सातवां हथियार जो मैं आपके सम्मुख लाना चाहता हूँ, वह हथियार जो है प्रभु का वचन है। और प्रभु का वचन और हमारी गवाही है। हमारी गवाही जीवित होना बहुत जरूरी है। आजकल जब मैं गवाही सुनता हूँ, मुझको बड़ी हंसी आती है। 25 साल मसीह में जीवन बिताया है, 30 साल मसीह में जीवन बिताया है। अरे प्रतिदिन प्रभु कितने अद्भुत कार्य हमारे लिए करता है। अरे परमेश्वर की गवाही जीवित हमारे जीवन में होना जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन और हमारी गवाही के द्वारा मनुष्य के जीवन को बदलना बहुत जरूरी है। हमारी गवाही लोग के जीवन में आशीष का कारण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक व्यक्ति प्रभु के साथ चलता है, प्रभु के साथ जीवन बिताता है, उसके जीवन में गवाही होगी। वो जहां भी जाएगा बहुत सारे फल को लाएगा, फल फलाएगा। पर प्रभु चाहता है आप और हम प्रभु के लिए बहुत सारे फल लाएं। हमारे जो प्रभु का वचन जो हमारे जीवन में हृदय में है और जो हमारी गवाही है, उसके द्वारा हम बहुत बड़े सामर्थ्य कार्य को हम कर सकते हैं। हालेलुया। ये सातवां हथियार जो है हमारी गवाही है, प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन क्या कहता है? उसने क्या कहा? तुम सारे जगत में जाकर क्या करो? सुसमाचार को प्रचार करो, चेले बनाओ। क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी नींव ये है कि प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करना है और वचन को प्रचार करना है। हमारी गवाही जीवित होनी चाहिए और हम परमेश्वर के नींव में बने रहना बहुत जरूरी है। अंततः जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए, हम प्रभु में बने रहना है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ हम कहते आत्मिक तौर में हम करते हैं, ओ ये जो उसका जो आधार है, उसका फाउंडेशन जो है प्रभु का वचन होना बहुत जरूरी है। कई बार जब लोग गवाही देते हैं उनका कोई आधार नहीं होता है, पर हमारी गवाही का आधार प्रभु का वचन होना चाहिए। आत्मिक जीवन के हथियार होना चाहिए जो प्रभु के द्वारा हमने उसे प्राप्त किया है। किस तरह से प्रभु का और जीवित हथियार के द्वारा हमने वो कार्य हमारे जीवन में हुआ, वो गवाही जो लोग के जीवन को बदलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है आप और हम परमेश्वर की गवाह ठहरना है। यूहन्ना की इंजील, थैंक यू जीसस, यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय और उसका 7 और 8 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत से फल लाओ, तभी तुम मेरे चेलों ठहरोगे। हालेलुया। क्योंकि जो गड़ों को ढा देता है ना, बहुत सारा फल लाता है। जब प्रभु की व्यवस्था में बना रहता है, वो परमेश्वर में जय प्राप्त करता है। क्योंकि प्रभु में बनना है, प्रभु हमारे साथ होना है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप और हम परमेश्वर में जय प्राप्त करना है। इफिसियों की पत्री, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। इफिसियों 6 अध्याय उसकी 17वीं आयत में इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, और उद्धार का टोक और आत्मा की तलवार को जो प्रभु का वचन है ले लो। हमें प्रभु का वचन लेना है, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित है। देखिए, उसको भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, इब्रानियों, क्योंकि ये वचन बाय हार्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वचन बहुत ही पावरफुल है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चौका है और जी और आत्मा को और गांठ और गूंद को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है।
प्रभु का वचन गुंदों गुंदों को आर पार छेदता है, मन की भावनाओं को जानता है। वो कहता है हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। प्रभु का वचन, प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य करे और बहुत सारी आत्मा को प्रभु के राज्य में जीत सके। और ये सब चीज किससे होगा? विश्वास के द्वारा, आज्ञाकारी होने के द्वारा, आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा ये कार्य संभव हो जाएगा। मेरे प्रभु का वचन कहता है हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। हम अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, ये आत्मिक हथियार प्रभु सुनाते तो हर एक विश्वासियों के जीवन में कार्य रूप को कर खुदावन, ताकि वो तेरे लिए गवाह बने और तेरे लिए बहुत सारे अद्भुत कार्य करे। तूने एक विश्वासी को ऐसा सारे हथियारों से तूने से लैस किया है खुदावन, मगर वो खुदा तेरे पीछे चले खुदावन, तेरी व्यवस्था को फॉलो करे खुदावन, और प्रभु तेरे लिए, तेरे राज के लिए अद्भुत कार्य वो कर सके खुदावन। प्यारे खुदा, जितनों ने तेरा वचन सुना है खुदावन, तो हर एक को मजबूत कर खुदावन, वो आत्मिक हथियारों को अपने जीवन में रखे खुदावन, और प्रभु तेरे राज के लिए अद्भुत कार्य को कर सके, बहुत सारी आत्मा को जीत सके खुदावन, और बहुत सारे घरों को उठा सके खुदावन। प्रभु तेरे सामर्थी नाम से तेरे खुदावन हालेलुया लोगों को प्रभु यीशु मसीह में लेकर आए खुदावन, और सत्यनाश के गड्ढे से, उन दलदल के कीच से उन्हें उबार सके खुदावन। उन्हें ऐसा सामर्थ्य और शक्तिशाली बना खुदावन। इस समय जो भी बीमार पाए जाते हैं खुदावन, जो खुदावन शरीर में और तकलीफ है खुदावन, हड्डियों में तकलीफ है खुदावन, और खुदावन जो खुदा ब्लड प्रेशर, शुगर और खुदावन हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, इसी समय तेरा सामर्थ्य हाथ बढ़ा खुदावन, और यीशु के नाम से हर एक महामारी से बचा। जो बीमार है खुदावन, उनके शरीर को छू और चंगा कर खुदावन। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ बड़े बल से उतरे खुदावन हालेलुया। हर एक शरीर को छू के चंगा कर खुदावन, जयवंत कर, बलवंत कर खुदावन, अपना अनुग्रह कर खुदावन। तूने ऐसा किया, तेरे धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। अब यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवा अब से लेकर तमाम ईमानदार के साथ जिन्होंने तेरा वचन सुना, अब से लेकर हमेशा तक होती है। आप सबको प्रभु आशीष बरकत दें। आप अपने आप को सुरक्षित रखें। प्रभु के आगमन तक हम परमेश्वर में बने रहें। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। धन्य आशा आपके जीवन में हो। प्रभु आपको आशीष और बरकत